15% को हम पहले ओपन करके लिखेंगे। सो टू कैलकुलेट वर्क आउट 15% ऑफ 80, हमें 80 का 15% निकालना है। वो कैसे करेंगे, पहले हम 15% को ओपन करके लिखेंगे। 15% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 80 वैसे ही नीचे आ जाएगा। फिर हम जो है डिफरेंट कलर से आप जीरोस और जीरोस कट कर दें। अगर हम यहाँ पे देखें 10 और 8 दोनों आते हैं सेम टेबल में, इन द टेबल ऑफ 2 व्हेन 2 5s is 10 and 2 4s is 8। अब अगर हम मजीद चेक करें तो 5 और 4 दोबारा से कट नहीं हो सकते क्योंकि वो सेम टेबल में नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर की तरफ चेक करेंगे 15 एंड 5। तो अगर देखा जाए 5 और 15 दोनों आते हैं सेम टेबल में, इन द टेबल ऑफ 5। सो 5 1s is 5 and 5 3s is 15। अब हमारे पास सिर्फ दो नंबर्स रह चुके हैं 3 एंड 4। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है कि 15% ऑफ 80 इज 12। अब इसके आगे बहुत से बच्चों ने परसेंटेज का साइन लगाया, तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि हमने ऑलरेडी तो परसेंटेज को ओपन कर लिया है, तो यह परसेंटेज नहीं है, हमने ऑलरेडी क्वांटिटी फाइंड की है। ये एक सिंपल नंबर है, तो इसके आगे परसेंटेज का साइन नहीं लगेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम हियर? समझ में आ गया सबको? यस मैम। All right. Now, the third question. अब थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट ऑफ $25,700 इन 2017। कह रहे कि एक बिजनेस ने मुनाफा अर्न किया था 25,700 का 2017 में। कह रहे कि कंपेयर्ड विद 22,102 इन 2018। 2017 में उसने इतना प्रॉफिट अर्न किया और 2018 में उसने इतना प्रॉफिट अर्न किया। अब कह रहे कैलकुलेट द डिक्रीज इन द प्रॉफिट फ्रॉम 2017 2018। पहले हमें डिक्रीज कैलकुलेट करना है, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला है परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये जो है परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला है। डिक्रीज यानी कितना डिक्रीज हुआ, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 2017 वाली अमाउंट लिखेंगे विच वॉज 25,700। उसको माइनस करेंगे किसके साथ, 2018 वाली अमाउंट के साथ विच वॉज 22,102। माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमने यहाँ पे आना है, कैरी लेना है, यहाँ पे 6 रह जाएगा। तो हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ पे 6 रह गया, इसको 1 दिया, यहाँ से भी कैरी लिया, यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ पे हमने 1 दिया। 10 minus 2 is 8, 9 minus 0 is 9, 6 minus 2 is 4, 5 minus 2 is 3, and so 2 will come down here as it is। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली डिक्रीज अमाउंट है, ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअली डिक्रीज अमाउंट है। ओके, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक हियर, लेट्स डू इट अगेन। 0 को 2 से माइनस करेंगे, यानी 10 को 2 से माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 8। देन 9 minus 0 is 9, 6 minus 1 is
5, then 5 minus 2 is 3, and then 2 minus 2 is 0. So I actually screen पर से लिखा तो I just got confused here. So our answer is 3598. तो ये हमारे पास डिक्रीज अमाउंट है, ये हमारे पास इतना इतना वैल्यू डिक्रीज हुई है। ये ऐसी मिसाल है कि आपका कोई बिजनेस है और आपने जो है एक शर्ट पे 10 रुपीज कमाए और फिर उसी दिन अगले हफ्ते आपने उस पे 15 रुपीज कमाए, तो कितना डिक्रीज हुआ मुनाफा आपका। पहले आपने 10 कमाए, आपने 15 कमाए, तो मतलब आपका मुनाफा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर फर्ज करें कि अगर आपने एक दिन 5 रुपीज कमाए और सॉरी अगर आपने एक दिन 10 रुपीज कमाए और फिर आपने नेक्स्ट डे अगर आपने 5 रुपीज कमाए, तो मतलब आपका देखो 5 जो है अमाउंट वो डिक्रीज हो रही है। तो हमने पहले यहाँ पर डिक्रीज कैलकुलेट कर लिया। डिक्रीज कैलकुलेट करने के बाद आप डिक्रीज अमाउंट को लिखेंगे 3, 5, 98 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास क्या थी, वो अमाउंट जो कि बहुत पहले यानी फर्स्ट अमाउंट यानी पहला प्रॉफिट, इट वाज 25700 मल्टीप्लाइड बाय 100%। जब हम इस तरीके से आंसर्स कैलकुलेट करेंगे हमारे पास एक प्रॉपर डिक्रीज्ड अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि हैवी अमाउंट है तो हम इसको उतना कट करेंगे जितना इसको हम कट कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे दो जीरोस है और दो जीरोस यहाँ पे कट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे देखने के 3598 डिवाइड बाई 257, हमें चेक करने के 3598 और 257 किस टेबल में आते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है इन विच टेबल डू दे कम, किस टेबल में आता है ये नंबर, कौन बता सकता है? Who can tell that? और जिनको आगे मजीद कैलकुलेट नहीं करना आता, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन जस्ट लीव द नंबर एज इट इज विद परसेंटेज साइन। आर यू श्योर? 3598 comes in table of 3. Yes, Ahmed? Ahmed ने आंसर दिए 3598 comes in table of 3. टेबल ऑफ 2, ओके। देखिए हमें वो टेबल चूज करना है जिसपे दोनों के दोनों नंबर्स आए। शर्त ये कि दोनों के दोनों नंबर्स आने चाहिए उसमें। ओके, 3 अगेन 3 आई एम गेटिंग 3, लेकिन 3 के टेबल में 3598 फुल नहीं आता। 3598 इंटू 14 आप कह रहे हैं या 3 इंटू 14? 3 14 से 42। ओके, गुड। सो 257 मल्टीप्लाई बाई 14 वी गेट 3598। तो ये दोनों नंबर्स हैं, वेरी गुड सभी का, गुड जॉब। ये दोनों नंबर्स आते हैं 14 के टेबल में। देखा कितना बड़ा टेबल है। सो दे कम इन द टेबल ऑफ 14। सो 257 ones are एंड 3598 को अगर हम डिवाइड करते हैं 257 से, यानी 257 14s are, we get 3598। so answer is 14%। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर था। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, व्हाट यू कैन डू इज अपना आंसर इस फ्रैक्शन फॉर्म में और साथ में परसेंटेज का साइन लगाकर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, like this. You can write your answer this way as well. So 3598 upon 257 और साथ में परसेंटेज का साइन लगा दें। Your answer will be correct this way also. Is it clear to all of you? Any problem here? Again, I'm repeating.
They're telling us that in the first 6 months of 2007, कहने के पहले 2017 के पहले 6 महीनों में the company made 25 cars each month. कहने के 2017 के पहले 6 महीनों में हर महीने कंपनी ने 25 कार्स बनाई. मैंने कहा कि अगर एक महीने में अगर वो 25 कार्स बना रहा है तो यहाँ तो बात 6 महीनों की हो रही है, तो 6 महीनों में से कितनी कार्स बनाई होंगी. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आई गॉट द आंसर 25 into 6, दैट इज 150 कार्स. यानी 2017 के पहले 6 महीनों में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और फिर जून, मतलब ये 6 मंथ्स में उसने कितनी गाड़ियां बनाई है? 150 कार्स बनाई है. मैंने जो भी कैलकुलेट किया वर्किंग साइड पे शो की और ऊपर मैंने इसका आंसर लिख दिया. अब बारी आती है सेकेंड पार्ट की. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं, they're telling us that in the last 6 months of 2017, अब कह रहे कि जो आखिरी 6 महीने the company made 45 cars each month. हर महीने 45 cars बनाई. मतलब वो बात करें, अगर हम बात करें आखिरी महीनों की, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर, फिर ऊपर आए नवंबर, फिर ऊपर आए अक्टूबर, फिर ऊपर आए सितंबर, फिर ऊपर आए अगस्त, फिर ऊपर आए जुलाई. तो ये 6 महीनों में, इन 6 महीनों में उन्होंने कितनी गाड़ियां बनाई है? 45 कार्स बनाई है हर महीने. वो पूरे बात नहीं कर रहे. यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है ईच का मतलब है कि एवरी मंथ. तो अब हम कहेंगे अगर उसने 1 मंथ में, अगर आखिरी महीनों में, अगर आखिरी एक महीने में अगर 45 कार्स बना रहा है, या वो कंपनी का 45 कार्स बना रही है, तो 6 मंथ्स में उस कंपनी ने कितनी कार्स बनाई होंगी? दोबारा से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 45 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्या आंसर आएगा? 45 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 270. यानी उस कंपनी ने 270 गाड़ियां बनाई लास्ट 6 मंथ में. सो 270 कार्स. ये भी मैंने वर्किंग ब्रैकेट में शो की, यानी वर्किंग कॉलम में शो की. और फिर अब हम अपना मेन काम करने वाले. अब जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को हमें बहुत क्लियरली फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ ये. क्वेश्चन कह रहे हैं वर्क आर द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्स द कंपनी मेड फ्रॉम 2016 टू 2017. कह रहे हैं कि अब परसेंटेज इंक्रीज निकालें गाड़ियों के नंबर के हवाले से कि कितनी गाड़ियां बनाई उस कंपनी ने 2016 से 2017. अगर हम ये बात नोटिस करें तो ये पूरी बात बताई थी 2016 के बारे में. यानी इन 2016 द कंपनी मेड 350 कार्स, यानी पूरे साल कंपनी ने इतनी ही गाड़ियां बनाई. लेकिन अगर हम सेकंड जुमला पढ़ रहे हैं तो उन्होंने हमें 2017 के बारे में दो अलग अलग बातें बताई हैं. तो ये फुल जो बात है, अगर हम देखें टोटल अगर बात करें, अगर ओवरऑल बात करें, तो फुल की फुल बात किस हवाले से? इट्स अबाउट 2017. ये पूरी बात किस साल के हवाले से? 2017 के बारे में. तो मुझे पता है कि 2016 में उसने कितनी गाड़ियां बनाई? इन 2016 द कंपनी 350 कार्स. अब मुझे पता लगाना है कि 2017 में कितनी गाड़ियां बनाई. तो मुझे पता है कि ये सारी गाड़ियां बनी पहले 6 महीनों में इतनी गाड़ियां और बाकी 6 महीनों में इतनी गाड़ियां. तो हम क्या करेंगे? 150 प्लस 270. क्या आंसर आएगा हमारे पास? व्हाट्स द आंसर? 150. गुड. 150 प्लस 270 इज इक्वल्स टू 420. मतलब ये है कि 2017 में कुल मिलाकर टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो उसने कितनी गाड़ियां बनाई थी? 420. प्लीज ये याद रखिएगा कि कैसे आंसर आ रहे हैं. मेरे पास स्क्रीन पे जगह कम है इसलिए मैं लिख कर मिटाती हूँ, लेकिन आप लोग हर चीज लिखेंगे. ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा 150 प्लस 270 इज इक्वल्स टू. ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज आ गई. अब हमें इंक्रीज पता करना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है वैल्यू में. मेरी आवाज थोड़ी बेहतर हुई है अब?
यहाँ देखिए मुझे परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है, मुझे परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है। हम पहले क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू, दे कांट बी कट फर्दर, तो हम लोग क्या करेंगे, अप एंड डाउन कट करेंगे, क्योंकि 7 और 70 दोनों सेम टेबल में आते हैं, द टेबल ऑफ 7, so 7 ones are 7. Yes, good. 7 ones are 7 and 7 tens are is 70. Now we are left out with two numbers, 10 and 2. और 2 को multiply करें, what will your answer be? It will be 20. परसेंटेज का साइन सेम टू सेम साथ आ जाएगा, परसेंटेज। सो कितना इंक्रीज हुआ है, 20% अमाउंट में इंक्रीज हुआ है। आई एम रिपीटिंग इट फॉर दोज हु हैव डाउट हियर। फर्स्ट स्टेप, हमने पहले कैलकुलेट किया कि कितनी गाड़ियां थी इन 2016, देयर वर 350 कार्स। अब 2017 के बारे में दो बातें बताई गई थी। ड्यूरिंग 2017 के फर्स्ट 6 मंथ्स में लाइक फ्रॉम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इन 6 महीनों में हर महीने 25 कार्स बनाई गई थी। हमने पहले कैलकुलेट किया कि भाई कितनी गाड़ियां बनाई थी फुल मंथ्स में, यानी फुल 6 मंथ्स में। सो वापस आंसर आया था दैट इज 150 कार्स बनाई थी इन फर्स्ट 6 मंथ्स। फिर हमने कैलकुलेट किया था कि लास्ट 6 मंथ्स यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने उन्होंने 45 कार्स बनाई। तो मैंने पहले कैलकुलेट किया कि 45 कार्स अगर उन्हें हर महीने बनाई है तो 6 मंथ्स में उन्होंने कितनी बनाई होंगी, इट वॉज 270। जब मैंने 150 प्लस 270 किया, क्योंकि मुझे टोटल कैलकुलेट करना है कि इस पूरे साल में कितने बनाए, सो आई गॉट द आंसर 420। अब हमें एक्चुअली क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि वर्क आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्स द कंपनी मेड फ्रॉम 2017, ये कितना इंक्रीज हुआ है अमाउंट में 2017 से 2017 तक, कितनी गाड़ियाँ मजीद बनी है। तो मैंने पहले इंक्रीज कैलकुलेट किया, पहले मैंने न्यू अमाउंट यानी जो 2017 में जितनी भी गाड़ियाँ बनी मैंने पहले वो लिखा, माइनस किया विद द ओल्ड अमाउंट दैट इज 350, आई गॉट द आंसर 70। फॉर्मूला इज परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल, इंक्रीज यानी कितनी वैल्यू बढ़ रही है, और ओरिजिनल यानी पहले क्या अमाउंट थी। इंक्रीज की जगह पे मैंने 70 लिखा, डिवाइड किया विद द ओरिजिनल यानी सबसे पहले कितनी गाड़ियां बनाई गई थी, दैट इज 350, मल्टीप्लाई बाय 100% मैंने नीचे किया, जीरोस यहाँ पे और जीरो यहाँ पे कट किया, कट करने के बाद मेरे पास 35 और 10 रह गया। तो 35 और 10 दोनों आते हैं सेम टेबल में, द टेबल ऑफ 5, 5 sevens are is 35 and 5 twos are is 10। फिर अगर हमने चेक किया तो 7 और 2 दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे थे, तो मैंने ऊपर चेक किया, ऊपर नीचे, तो 7 और 70 दोनों सेम टेबल में आ रहे थे। सो 7 1 7 एंड 7 10 is 70। मैंने कलर्स का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने किसको किससे कट किया, ठीक है। 10 और 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, आई गॉट द आंसर 20%। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी प्रॉब्लम हियर क्लास, समझ में आ गया सबको? So the next part, if you see here, यहाँ देखें ये 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, यानी कौन सी शेप है, ये पेंटागन शेप है, राइट। और हमें नहीं पता कि पेंटागन के तमाम एंगल्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, n minus 2 multiplied by 180 डिग्रीज, n यानी नंबर ऑफ साइड्स, 5 साइड्स है, 5 minus 2 ब्रैकेट में किया, मल्टीप्लाइड बाय 180, 5 minus 2 is 3 multiplied by 180 degrees. So our answer will be 540, यानी इसके तमाम एंगल्स को अगर प्लस करें, अगर हम
पेंटागन शेप के तमाम एंगल्स को प्लस करें, यानी ये वाला एंगल भी प्लस करें, ये वाला एंगल भी प्लस करें, ये वाला भी एंगल प्लस करें, ये भी प्लस करें, ये भी प्लस करें। अगर हम तमाम के तमाम एंगल्स को प्लस करें, हमारे पास क्या बनना चाहिए? हमारे पास 540 बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद के तमाम स्टेप्स आप लोग खुद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करूँगी। दैट्स इट विद द क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।